हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है अंकिता और मैं हूँ उत्तराखंड से। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, अभी 7 बज रही है और ख़तरनाक बारिश हो रही है। आज सुबह सुबह जब हम उठे मैंने देखा ख़तरनाक बारिश हो रही है बाहर तो। और इससे पहले बहुत तेज़ बारिश हुई और ठंडा भी हो गया है एक बारिश से ही। रात को थोड़ा हवा तूफान चल रहा था, लेकिन सुबह अच्छे से बारिश होगी। और फिर मैं गई किचन में चाय पीने के लिए तो ये है मेरी बहनें, एक है मामा की लड़की और एक है मौसी की लड़की। तो ये बना रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट, ये ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद 10-11 बजे के लगभग अद्विका बकरियों के बच्चे से खेल रही थी, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ठीक हो गया था तो मामी ने ये बकरी के बच्चे बाहर निकाले थे, जो अभी अभी हुए हैं, अभी 2-3 दिन के हैं। तो उनको बाहर निकालना ज़रूरी है। और अद्विका को बहुत पसंद है ऐसे कुत्ते बिल्ली के बच्चे बकरियों के बच्चे, तो ये उनसे खेलने के लिए कर रही थी। तो मामी ने एक उसको उठा के गोदी में दे दिया और वो बहुत खुश हो रही थी इसके साथ। मतलब उसको लग रहा था कि क्या है, उसने मतलब पहली बार देखा है बकरी का बच्चा, बहुत खुश हो रही थी। और अभी हम निकल चुके हैं अपनी नानी के घर। अब आप कहोगे कि अभी ये मामा के घर पे थे, नानी के घर, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था हमने मामी के घर पे, और अभी मैं नानी जी से मिलने जा रही थी, क्योंकि नानी जी का घर थोड़ा दूर पे है, उधर सामने जो पहाड़ी दिख रही है उस तरफ है। तो वहीं जा रहे हैं हम। थोड़ा सा ही है दूर, ज़्यादा नहीं, देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन उतना ज़्यादा दूर नहीं। हम 15 मिनट 20 मिनट का पैदल रास्ता है, फिर हम वहाँ पहुँच गए थे। और ये जो आपको पत्ते दिखा रही हूँ गाइस, पहाड़ी लोग पहचानते हैं, ये है पहाड़ी थाली जो शादियों में यूज़ होती है। पहाड़ के लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था आज, और सारे खेत इतने अच्छे से हरे हरे मतलब हो रखे थे, लेकिन आज बारिश होने के बाद और अच्छे दिख रहे थे। जब बारिश होने के बाद जो धूप आती है ना एकदम, तो हर जगह एकदम बहुत अच्छा लगता है चारों तरफ। और वैसा ही हो रहा था। और ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये मेरा गाँव है, मतलब मेरा मायका है। ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब मेरी मम्मी ज़्यादा दूर नहीं है, यही नज़दीक पे है। मम्मी का मायका ससुराल और मेरा मायका भी। तो हम नानी के घर जा ही रहे थे, रास्ते पे मुझे ये दिखा। गाइस आप पहचान रहे होंगे क्या है ये है कंडाली, जिसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कंडली, और कोई इसको बिच्छू घास भी बोलते हैं। भाई साहब जिसने खाई है उसी को पता होगा। हमने तो बचपन में बहुत खाई है, कभी मम्मी से कभी हमने खुद ही खेलते खेलते गलती से। तो अब हम पहुंच चुके हैं बीच गांव में। मामा जी का घर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा दूर पे। बाकी जो मेन गांव है सिमलत बोलते हैं इधर, ये वो है। और यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। और ये जो आप घर देख रहे हो ना ब्लू वाला, और ये इस साइड, ये सारे घर खाली है गाइस सच में। ये जहाँ पे एक आपको भैंस दिख रही है, यहीं पे 1-2 लोग रहते हैं, इनके भी मतलब जो बच्चे हैं वो नीचे रहते हैं। यहाँ पे बूढ़े बूढ़े लोग ही आपको मिलेंगे, क्योंकि आजकल क्या है ना, गांव में पढ़ाई वढ़ाई का साधन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है लेकिन फिर भी आजकल लोग थोड़ा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के चक्कर में उससे सब लोग नीचे चले गए हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, गांव में सारी सुविधाएं हैं फिर भी। और ये हैं हमारे गांव के मामा जी। तो मैं जब यहाँ से आती जाती रहती तो इन सब लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल का रास्ता भी यही था। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मेरा स्कूल कहाँ पे है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं नानी के घर पे, और नानी छत में सेक रही थी धूप सुबह सुबह बच्चों के साथ। और तो हम पहुँच गए नानी के घर। बाकी अभी घर पे यहाँ पे 2 मामी रहती हैं मेरी, और जो नानी के साथ बच्चा है वो है छोटी वाली मामी का। तो फिर हम नानी से मिले, नानी को प्रणाम किया। बहुत दिनों बाद नानी से मिले तो बहुत अच्छा लगा नानी से मिलके। तो जब हम वहाँ तक आए थे तो नानी से मिलना ज़रूरी था, तो हम नानी से मिलने भी आए और हमें बहुत अच्छा लगा। ये सबसे छोटी वाली मामी का बच्चा है। और अभी शायद बड़ी दूसरी मामी थी वो जा रखी थी घास के लिए, और छोटी वाली मामी घर पे थी, क्योंकि हमने फ़ोन करके बोला था कि हम आएंगे। तो छोटी वाली मामी घर पे थी, और उन्होंने गाय वाय भी नहीं रखी है, क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे हैं। बड़ी वाली मामी के पास है भी, भैंस भी है और शायद गाय भी है। तो वो लोग घास लेने गए थे, और फिर हम भी अपना बैठ गए थे वहाँ पे धूप सेकने। बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। और ये आप व्यू देख सकते हो गाइस, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। और तभी मामी जी आ गई थी हमारे लिए पानी लेके,
और ये जो मामी देख रहे हो आप, ये गोबर लेके जा रही थी। जैसे मामी ने देखा मैं हूँ वहाँ पे, पहले तो मामी ने पहचाना नहीं, बोला तू बहुत कमज़ोर हो गई है, पहले तो ठीक थी। और फिर मामी भी हमसे मिलने बैठने आ गई थी। गाँव की यही अच्छी बात है, कितना ही कोई बिज़ी हो, अगर उसको कोई मिल गया है तो उससे मिलने ज़रूर आते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मामा जी भी आ गए थे घास वास लेके, मामी भी आ गई थी। और अभी हो रहा था हमारा चाय पकोड़ा। ये एक्चुअल में शाम का टाइम है, हम शाम के टाइम ये सब खा रहे थे। दिन में मैंने वीडियोस नहीं बनाई, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, बातें करी, खाना वाना हमने वहीं खाया। और जो अब सामने स्कूल देख रहे हो ना गाइस, यही है हमारा स्कूल जहाँ हम पढ़े हैं। तो मैंने अभी जहाँ गाँव दिखाया था वहाँ से यहाँ तक मतलब 15 किलोमीटर है जहाँ हम आते थे। और फिर बाद में वहाँ से हम नानी और को बाय करके और आ गए थे मामी जी के घर पे, क्योंकि हमें अब घर जाना था और हमारी गाड़ी भी यहीं पे खड़ी थी। मामी और भी बकरी वकरी लेके गए थे शायद, जब तक हम वहाँ थे तभी मामी और भी बकरी वकरी लेके आ गए थे। ये हैं उनकी बकरियाँ जो कि काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो वो बकरी वकरी रोज़ खोलते हैं, बारिश हो कुछ हो, बकरी वालों को पता है कैसा रहता है। और अद्दू तो जैसे अद्दू को पता चला हम घर जा रहे हैं, उसने बकरी का बच्चा उठाया और फटाफट से भागी गाड़ी की तरफ, बोला पापा खोलो जल्दी खोलो। और फिर उसके पापा ने भी खोल दिया दरवाज़ा और उसने फटाफट से गाड़ी के अंदर रखा और बहुत खुश हो रही थी उसको रख के। उसने सोचा आज मिल गया मुझे जो मिलना था। और फिर वो भी बैठ गई गाड़ी पे पापा के साथ और बहुत खुश हो रही थी। उसने सोचा आज तो मैं इसको लेके ही जाऊंगी घर। फिर मैंने भी सोचा चलो थोड़ी देर खेलने दो उसको, उसका भी मन भर जाएगा। और बहुत खुश हो रही, देखो खुशी उसके मुंह पे दिख रही है और सोच रही है आज तो मैं इसको लेके ही जाऊंगी। और हमको भी बाई कर रही है, चलो पापा कह रही थी, पापा चलो जल्दी। क्योंकि वहाँ पे उस टाइम मामी नहीं थी, उसको लग रहा था कि वो आएंगी तो मांग लेंगी, तो छुपा रही थी उसको पीछे की तरफ। और फिर तभी उस जब तक मैं अद्दू से खेल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से धनिया वनिया लेके जाया जाए, क्योंकि गाँव का धनिया बहुत ही अच्छी खुशबू रहती है। तो यहाँ पे मामी जी ने लहसुन धनिया आलू काफ़ी कुछ लगा रखा है। और फिर मैंने धनिया निकाला जिसकी मैं घर जाके चटनी बनाऊँगी, सब्ज़ी में यूज करूँगी। तभी हमारी चाय भी आ गई थी, फिर हमने चाय वाय पी। और ये जो मेरा धनिया था वो भी मैंने रखा एक पॉलीथीन में। तो इसके बाद हम चाय वाय पी के और घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। और ये हो चुका है मेरा धनिया पूरी पैक। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। और फिर मामी जी लेके आ गई थी हमारे लिए टीका पिठाई, क्योंकि ये हमारे गढ़वाल का रीति रिवाज है। गढ़वाल में क्या मतलब पूरे उत्तराखंड में ये रीति रिवाज है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उसको टीका पिठाई करके ही विदा करते हैं। तो वही मामी जी कर रही थी। मामी जी ने पहले अद्दू को शगुन दिया, फिर हस्बैंड जी को दे रही थी। और हस्बैंड जी बहुत शर्मा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिया, वो कभी भी नहीं लेते हैं, लेकिन उनका फ़र्ज़ होता है देना तो वो देते हैं। और फिर आई मेरी बारी। मैंने तो ले लिए थे, खैर शर्म भी आ रही थी, कैमरा भी खुला था। तो फिर हमने मस्ती मस्ती में वीडियो बनाई, यही मुझे तो मिल गए हैं। और अद्विका भी बहुत खुश थी, जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, घर जाना ही था, अपने घर जाना तो ज़रूरी है, वहाँ हम रह नहीं सकते। तो फिर उनसे विदाई लेने के बाद हम घर जाने के लिए रेडी हो गए। हस्बैंड जी कह रहे थे जल्दी बैठो, क्योंकि उनको कहीं और जगह भी जाना था, इसलिए फिर हम बैठे। ये है मौसी की लड़की, इसको हम रास्ते में ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इनका घर रास्ते में आते टाइम हम इसको अपने साथ लेके आए थे, तो छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो फिर अब हम चलते हैं घर की तरफ। मामी जी कह रही थी दोबारा आना जवाई जी, हाँ। तो फिर अभी हम चलते हैं घर। मामी जी कर रही थी अद्दू से बातें। मामी जी का भी मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी छोड़ने का, क्योंकि मामी जी को भी बच्चे बहुत पसंद हैं और अद्दू को भी उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। और फिर मामी जी ने फाइनली उसको किया बाय बाय। और अब चलते हैं हम घर की तरफ। तो उसके बाद हम घर की तरफ निकलने ही लगे थे, तब तक मामी जी कुछ बता रही थी, उनको कुछ बोल रही थी शायद। तो फिर उसके बाद हम चले घर के लिए। और मामी जी पीछे से हमारे गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी, मतलब विदा करने, एक वो होता है ना अटैचमेंट। तो फिर मामी हमें बाय कर रही थी। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक